Good evening. This is Sandeep Kumar. Today we are going to discuss a very important topic in electrical engineering is resonance in electrical circuit. Now let's start. In electrical resonance, there are two types of resonance in electrical circuit. One is series resonance and second is parallel resonance. Firstly, we should know what is resonance. Resonance एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और अगर जनरल लाइफ में देखा जाए तो रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पे वो पूरे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है. जैसे अगर हम कोई ब्रिक्स लें और अगर नंबर ऑफ हैमरिंग उस पर लोग करें तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हल्का हैमरिंग हो, और अगर एक पर्टिकुलर फोर्स पे अगर इस पर हैमरिंग होता है तो वो ब्रेक हो जाता है. तो उस पर्टिकुलर मतलब ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना ज़्यादा ना कम, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो ब्रेक होता है तो वो उसका रेजोनेंस हो गया फोर्स के मामले में. उसी तरह रेजोनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे में जो बेसिक एलिमेंट होते हैं. जैसे एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने और एक इंडक्टर ले लिया, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया और एक इंडक्टर ले लिया और एक कैपेसिटर. अभी हम सीरीज की डिस्कशन कर रहे हैं सीरीज का. तो सीरीज में अगर हमने एक आर, एल और सी ये हमने ले लिया डिवाइस. अब इसमें हमने वोल्टेज सप्लाई दे दिया. नॉर्मली वोल्टेज सप्लाई देने पे, जैसे सप्लाई कुछ भी मान लीजिए वीएम साइन ओमेगा टी, एक नॉर्मल सप्लाई देने पे ये नॉर्मल फ्लो काम करेगा, इसमें एक सीरीज करंट फ्लो होगा. लेकिन इसमें अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है. अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी, क्या क्या उसके कंडीशन है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय रजिस्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस आर, एंड रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इज नोन एज एक्सएल. तो ये होता है 2 पाई एफ एल, इसकी यूनिट होती है ओम में, ये एल होता है हेनरी में. और रेजिस्टेंस ऑफर बाई कैपेसिटर सी, ये रेजिस्टेंस ऑफर बाई कैपेसिटर हो जाएगा एक्सी. ये होता है 2 पाई एफ सी, ये 1/, में होता है, ये भी होता है ओम में, इसकी यूनिट होती है फैरेड में. ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ये दोनों डिवाइस. और आर का हमारा आर ही होता है जो हमारा ओ. अब जैसे अगर बात कर लें इनके, अगर इम्पीडेंस तीनों अगर सर्किट में आते हैं तो इम्पीडेंस हो जाता है उनका जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस. और ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी में से जो भी बड़ा है उसका होल स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में, और इसकी यूनिट होती है ओम. अब जो हमारा रेजोनेंस है वो इसी पे पूरा डिपेंड करने वाला है. कैसे, अभी देखते हैं. ये अभी हम ग्राफ इसको अभी डिस्कस करेंगे. अभी इस रेजोनेंस से हम देखेंगे इसको. इसमें सबसे पहले जो एट रेजोनेंस की जो कंडीशन आती है उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. ये कंडीशन है जिस पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो गए. अब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू है 2 पाई एफ एल और इसका है 1/2 पाई एफ सी. ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप ध्यान देंगे इम्पीडेंस, ये इक्वल होते ही इनकी वैल्यू हो जाएगी 0. इनकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी
तो हमारा Z इक्वल टू हो जाएगा √R², और Z जो इम्पीडेंस पूरे सर्किट का इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस। यानी कि एट रिजोनेंस कंडीशन ये हमारे पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो गया, जो इम्पीडेंस हो गया, वो प्योरली रेजिस्टिव हो गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज जीरो। अगर रेजिस्टेंस कोई कहता है जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। नाउ मीन्स अगर हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सर्किट में लगा हुआ है, तो अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे सर्किट में, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मैक्सिमम की बात करें, आइडियली मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट होगा, और ये आइडियली मिनिमम की बात करें रेजिस्टेंस की तो ये जीरो होगा। तो ये जो इनफाइनाइट होगा वो बिहेव एज ए ओपन सर्किट करता है। और अगर हम बोले मिनिमम है तो आइडियली मिनिमम कितना, जीरो। तो जब जीरो की बात आएगी तो ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने प्रीवियसली सर्किट बनाया था, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर और ये हमारा कैपेसिटर, तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये सप्लाई हमारा, इसमें हमने देखा कि रेजोनेंस के कंडीशन में, याद रखिएगा एट रेजोनेंस स्पेशल कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा क्या हो गया, इन दोनों का इफेक्ट खत्म, मतलब जीरो हो गए हैं। और इनका ये ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट इसका जीरो हुआ है XL माइनस XC का। तो ये हमारा जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, यानी कि इनके जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कह लगा रहे हैं। यानी कि अब इसमें केवल वोल्टेज सोर्स और केवल रेजिस्टेंस, यानी कि ये सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव। अब इससे क्या क्या फायदे, क्या क्या एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा जो cos फाई पावर फैक्टर, आपको पता होगा पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पावर सिस्टम में। और पावर फैक्टर ये डेफिनेशन है कि पावर फैक्टर इट इज अ डिग्री ऑफ मेजर बाय विच वी कंपेयर और लोड टू रेजिस्टिव लोड। मीन्स अगर कोई कहता है कि आपका पावर फैक्टर 0.8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में या उस लोड में, उस सिस्टम में, उस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारा जो रेजिस्टिव लोड है वो 80%, हमारा जो रेजिस्टिव लोड है वो 80% होगा, और बाकी जो 20% होगा वो हमारा रिएक्टिव लोड है। तो इसी बेसिस पे अगर हम पावर फैक्टर जो भी है हमारा पावर फैक्टर cos फाई, इसको हम R/Z, जो सबसे सिंपल फार्मूला R/Z, पहले हमारा इसके पहले प्रीवियसली हमारा ये था R/R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, जो भी बड़ा हो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको जब हमने किया तो हमने देखा कि ये जो Z था वो भी R आ गया, ये जीरो इफेक्ट आया तो R, ये हमारा आ गया 1। यानी कि जो पावर फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन हमारा 1, यानी कि 1 मतलब 100% रेजिस्टिव लोड। दिस मीन्स इसमें इस सर्किट का जो पावर फैक्टर 1 हो गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया। अब इससे क्या क्या होंगे ये देखिए। सबसे पहले तो जो हमारा इसका कर्व पढ़ते हैं, इसका कर्व देखते हैं, इंपॉर्टेंट कर्व। इसमें अगर इसको हम करंट मान लें तो ये हमारा ग्राफ ऐसे चला। मान लीजिए हमने XL और XC की वैल्यू को ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो बढ़ रहा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू देगा, और यही ये रेजोनेंस होगा। अब इस पॉइंट को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो हम यहां से प्रूव, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा जिसपे हमारा ये ग्राफ, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने बताया, ऐसे अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ पे हमारी करंट मैक्सिमम होगी, यहाँ पे
अब इसके बाद बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होने लगा, मतलब ये स्पेशल पॉइंट आ गया। अब इस स्पेशल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है या फ्रीक्वेंसी हमारा कौन सा है। तो उसके लिए हमें, जैसे हमने देखा कि जो हमारी कंडीशन थी वो XL बराबर XC की थी, और ये है 2 पाई FL इक्वल टू 1/2 पाई FC। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये 2 पाई F का होल स्क्वायर और ये अपॉन LC होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 पाई √LC। मतलब ये इतनी फ्रीक्वेंसी हुई, ये पर्टिकुलर। अब ये देखिए कि ये दोनों वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो ये बात समझना है कि हमारा जो R, L और C था, इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस नहीं है, केवल यही दोनों है जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस है। यानी कि जो रेजोनेंस में हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग है, जो हमारा रिलेशन है, वो इन्हीं दोनों डिवाइस से है। यानी विदाउट दिस टू डिवाइस हम रेजोनेंस नहीं ला सकते अपने सर्किट में। मतलब सर्किट में रेजोनेंस तभी आएगा जब वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इसीलिए इन दोनों का इफेक्ट खत्म, इन दोनों के जो रेजिस्टेंस थे उनका इफेक्ट कम हुआ और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया। प्योरली रेजिस्टिव होने से क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ये यहाँ पे आ गई, यानी F0 की कंडीशन। अब हम फिर अगर अपने XL और XC की वैल्यू को वेरी कराएंगे तो हमारा फिर ये ग्राफ करंट की वैल्यू नीचे गिरेगी। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हुआ हमारा, ये हमारा F0 हुआ, और ये जो कंडीशन हुआ हमारा, इस पे करंट मैक्सिमम। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इफेक्ट। इफेक्ट्स क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे रेजोनेंस सर्किट में। तो सबसे पहले तो एट रेजोनेंस कंडीशन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। इम्पीडेंस जो है सर्किट का मिनिमम है, क्योंकि आप देखिए R इक्वल टू जो R प्लस ये जो XL माइनस XC की जो ये कंडीशन थी, इसको तो हमने मिनिमाइज, इतने सारे वैल्यू हमारे खत्म हो गए। तो जो इम्पीडेंस हुआ, दो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड इज रिड्यूस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब मिनिमम होके हमारा ये रेजिस्टेंस पे आ गया, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जो भी दो जितनी भी ओम थी। और रेजोनेंस की कंडीशन पे जो हमारा सर्किट करंट है वो हमारा मैक्सिमम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्किट करंट मैक्सिमम है। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें, तो अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो हम देखेंगे कि ये I इंटू XL और ये I इंटू XC। तो अगर बात करें करंट की, तो हम देख रहे हैं करंट मैक्सिमम हो जाए, और इसकी वजह से इनकी ड्रॉप जो होंगे, ड्रॉप भी वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए पावर सिस्टम में इनको ये ज़्यादा डिजायरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये ड्रॉप ज़्यादा होंगे तो जो भी एक्सेसिव वोल्टेज बिल्डिंग करेंगे क्रॉस सर्किट ब्रेकर के और रिएक्टर्स के। तो लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज ज़्यादा होगा जब हम रेडियो डिवाइस को ट्यूनिंग करने की काम आती है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर चैनल 91.9 मेगाहर्ट्ज पे कोई चैनल है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर जो लगा होता है इसकी वैल्यू को आप ट्यून करते हैं। इसके वैल्यू को ट्यून करने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू लाएंगे फ्रीक्वेंसी की। जब 91.9 होगा तो ये करंट की वैल्यू इसमें मैक्सिमम हो जाएगी, और वो उसका जो चैनल की सिग्नलिंग होगी वो क्लियर होगी और ऑडिबल होगी आपके लिए। मतलब ये ट्यूनिंग करने के लिए इसमें काम आता है। तो ये हो गया हमारा सीरीज रेजोनेंस के बारे में। थैंक यू।